प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए केंद्र और राज्यों के एकजुट प्रयास पर जोर दिया है। शुक्रवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत में उन्होंने इससे निपटने के उपायों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि महामारी का खतरा सभी राज्यों के लिए एक समान है। उन्होंने कहा कि इस चुनौती से निपटने के लिए नागरिकों की भागीदारी आवश्यक है, लेकिन भय से बचने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि विभिन्न देशों में वायरस के प्रसार के वैश्विक संदर्भ को देखते हुए निरंतर सतर्कता जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस को रोकने के प्रयास में अगले 3-4 सप्ताह महत्वपूर्ण हैं और इसके लिए सामाजिक दूरी सबसे अहम उपाय है। उन्होंने मुख्यमंत्रियों से इसी मंत्र को प्रभावकारी ढंग से लागू करने की व्यवस्था करने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्रियों ने कोविड-19 का मुकाबला करने में केंद्र द्वारा राज्यों को दिए गए समर्थन के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संदेश के प्रभाव की सराहना की। रविवार को 14 घंटे के जनता कर्फ्यू के मद्देनजर रेलवे, विमानन सेवाओं और राज्य सरकारों ने कई तरह के कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री के जनता कर्फ्यू के ऐलान के बाद रेलवे ने आज आधी रात से रविवार रात 10 बजे तक पैसेंजर ट्रेनों के परिचालन को रद्द करने की घोषणा की है। रेलवे बोर्ड की ओर से जारी आदेश के मुताबिक करीब 2400 ट्रेनें रद्द की गई हैं। हालांकि रविवार को जो पैसेंजर ट्रेनें 7 बजे सुबह परिचालन में रहेंगी, उन्हें गंतव्य तक पहुंचने दिया जाएगा। जिन ट्रेनों में यात्रियों की संख्या बेहद कम होगी, उन्हें बीच में ही रोक दिया जाएगा। वहीं लंबी दूरी की मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों का रविवार सुबह 4 बजे से रात 10 बजे के बीच परिचालन बंद रहेगा। बोर्ड ने सभी रेलवे जोनों को निर्देश दिया है कि जो यात्री ट्रेनों में हो, उन्हें यात्रा में कोई परेशानी नहीं उठानी पड़े। इस बीच IRCTC ने फूड प्लाजा, रिफ्रेशमेंट रूम, जन आहार और रेल किचनों को रविवार से अगले आदेश तक बंद रखने को कहा है। दूसरी तरफ देश की 2 विमानन कंपनियां इंडिगो और गो एयर ने करीब 1000 उड़ानें रद्द करने का फैसला किया है। इंडिगो ने महज 40% उड़ानें संचालित करने की ही बात कही है। हालांकि घरेलू उड़ानों का संचालन जारी रहेगा। गो एयर ने कहा है कि वो रविवार को सभी घरेलू उड़ानें रद्द कर देगी। दिल्ली मेट्रो भी रविवार को जनता कर्फ्यू के दिन बंद रहेगी। वहीं मेट्रो ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में कहा गया है कि यात्री मेट्रो का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ बहुत जरूरी होने पर ही करें। वहीं मेट्रो में सबको एक सीट छोड़कर बैठना होगा। ये नियम आज से लागू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनता कर्फ्यू को व्यापक समर्थन मिल रहा है। कई बड़ी हस्तियों ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री के इस प्रयास की सराहना की है। प्रधानमंत्री ने इसके लिए इन हस्तियों को धन्यवाद भी दिया है। विभिन्न नेताओं ने पार्टी लाइन से हटकर इसे द्विपक्षीय समर्थन करार दिया। जनता कर्फ्यू के आह्वान का समर्थन करते हुए नेताओं ने लिखा है कि ऐसे प्रयास प्रशंसनीय हैं और हमें मिलकर इस खतरे से लड़ना है। प्रधानमंत्री ने तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू के ट्वीट का भी हवाला दिया, जिन्होंने कहा कि ये राष्ट्र के लिए परीक्षा की घड़ी और हर व्यक्ति इस खतरे से लड़ना चाहिए और सामाजिक मेलजोल से दूर रहना चाहिए। गुरुवार को प्रधानमंत्री ने रविवार के दिन सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक जनता कर्फ्यू का पालन करने के लिए कहा है। प्रधानमंत्री ने जनता कर्फ्यू के दौरान लोगों को घरों में रहने की अपील की थी। भूटान ने सार्क कोविड-19 आपात कोष में $1 लाख का योगदान करने का वादा किया, जबकि नेपाल ने भी करीब $1 लाख का योगदान करने का संकल्प लिया है। भूटान के विदेश मंत्रालय ने इस आपात कोष के गठन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा का स्वागत किया। दोनों देशों ने इस बीमारी से लड़ने में पूर्ण सहयोग का वादा किया है। मालदीव ने भी सार्क कोरोना आपात कोष में योगदान देने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान और नेपाल को कोविड-19 आपात कोष में योगदान करने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने इस संबंध में ट्वीट किया। 15 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दक्षेस नेताओं और प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने $1 करोड़ की प्रारंभिक पेशकश के साथ आपात कोष का प्रस्ताव रखा था। कोरोना वायरस के फैलने के बाद से बाजार में विभिन्न फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि देखी गई है। सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए इनकी कीमतें तय कर दी हैं। उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने ट्वीट में लिखा है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत 2 और 3 प्लाई मास्क में इस्तेमाल होने वाले फैब्रिक की कीमत वही रहेगी जो 12 फरवरी 2020 को थी। 2 प्लाई मास्क की खुदरा कीमत ₹8 प्रति मास्क और 3 प्लाई की कीमत ₹10 प्रति मास्क से अधिक नहीं होगी। वहीं हैंड सैनिटाइजर की 200 ml बोतल की खुदरा कीमत ₹100 से अधिक नहीं होगी।
अन्य आकार की बोतलों की कीमत भी इसी अनुपात में रहेंगी। ये कीमतें 30 जून 2020 तक पूरे देश में लागू रहेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि कोरोना वायरस प्रभावित क्षेत्रों के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा जल्द की जा सकती है। शुक्रवार को उन्होंने कोरोना वायरस महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति का जायजा लेने के लिए नागर विमानन, पशुपालन, पर्यटन और एमएसएमई मंत्रालयों के मंत्री और अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें इन मंत्रालयों ने सभी पक्षों के साथ विचार विमर्श के बाद अपने अपने क्षेत्रों के बारे में आकलन दिया। बैठक के बाद वित्त मंत्री ने कहा कि संकट से निपटने के लिए कार्य योजना तैयार करने को लेकर मंत्रालय की शनिवार को भी बैठक होगी। Task force is not yet constituted, but as it is the ministry, because keeping in mind the sense of urgency with which we have to do this, we are holding the meetings. Of course, the task force, when it is constituted, will also get the benefit of these meetings. 4-5 sectors had contacted us even by day before yesterday, and in the process we also thought it was better that the work of the task force can be done by the ministry to start with. Not that we were aware of the Prime Minister's announcement, but we started having this meeting. Then the task force has come up. Now the work that we are doing will go into the task force's assignment also. केंद्र सरकार ने राज्यों से जहां धारा 144 लागू की गई है, वहां ई टेलर्स, थोक विक्रेताओं और वितरण साझेदारों को अनुमति देने के लिए कहा है, ताकि लोगों को जरूरी सामान मुहैया कराया जा सके। केंद्र सरकार ने 50 साल से अधिक उम्र के कर्मियों को अवकाश नियमों में छूट दी है। 50 साल से अधिक उम्र के कर्मचारी मेडिकल सर्टिफिकेट दिए बगैर छुट्टी पर जा सकते हैं। कार्मिक मंत्रालय ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि मधुमेह यानी डायबिटीज, सांस लेने में समस्या और किडनी की बीमारियों और अन्य घातक रोगों से ग्रसित कर्मचारियों को बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के 4 अप्रैल तक छुट्टी पर जाने की इजाजत दी जाए। वहीं सरकार के सभी कंसल्टेंट और संविदा कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए कहा गया है। कार्मिक मंत्रालय के एक आदेश में कहा गया है कि सेवानिवृत्ति के बाद कंसल्टेंट जिनकी उम्र 60 साल या इससे अधिक है, उन्हें घर से काम करने की इजाजत दी जा सकती है। इससे उनकी कंसल्टेंसी फीस प्रभावित नहीं होगी। भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर शुक्रवार को सरकार ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन से आने वाले सभी यात्रियों की 30 निर्धारित हवाई अड्डों पर जांच करने और आइसोलेशन केंद्र भेजने का फैसला लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस संबंध में सभी मुख्य सचिवों, हवाई अड्डा, स्वास्थ्य संगठनों और संबंधित अधिकारियों को एक पत्र लिखा है। चीन, दक्षिण कोरिया, जापान, इटली, ईरान, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, हांगकांग, वियतनाम, नेपाल और इंडोनेशिया से आ रहे यात्रियों की पहले से ही जांच की जा रही है। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने कोरोना वायरस संकट से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। वहीं आर्मी की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें 35% अधिकारी और 50% जवानों को 23 मार्च से शुरू होने वाले सप्ताह में घर से काम करने की सलाह दी गई है। दूसरा समूह 30 मार्च से सेल्फ क्वारंटीन होगा। इस बीच सेना ने 4 शहरों जैसलमेर, जोधपुर, वाइजैग और गोरखपुर में स्टैंड बाय पर क्वारंटीन की व्यवस्था कर दी है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर करीब 1000 लोगों को वहां रखा जा सके। बीएसएफ ने सभी सैनिकों और अधिकारियों की आवाजाही पर 5 अप्रैल तक रोक लगा दी है। इन निर्देशों का उल्लंघन करने पर इसकी अनुमति देने वाले कमांडरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोरोना से बचाव के लिए राज्यों ने भी बड़े कदम उठाए हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने और एहतियाती कदम उठाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में सभी धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक गतिविधियां और कार्यक्रम 2 अप्रैल तक स्थगित करने का निर्देश दे दिया है। सरकार ने प्रदेश में सभी मॉल भी बंद करने के आदेश दिए हैं। साथ ही उन्होंने लखनऊ, नोएडा, कानपुर को सैनिटाइज करने का भी निर्देश दिया है। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा महाराष्ट्र प्रभावित है। यहां अब तक कुल 52 मामले सामने आए हैं। इसके बाद सरकार ने 4 शहरों मुंबई, एमएमआर क्षेत्र, पुणे, पिंपरी चिंचवाड़ और नागपुर में सभी दफ्तर, अहम प्रतिष्ठान और बाजारों को 31 मार्च तक बंद करने का निर्देश दिया है।
आवश्यक सेवाओं को इससे अलग रखा गया है। मुंबई लोकल, अस्पताल, पुलिस थाने और बैंक खुले रहेंगे। मेडिकल सेवाएं भी निर्बाध रूप से मुहैया कराई जाएंगी। कोरोना वायरस के चलते दिल्ली एयरपोर्ट से सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर अस्थायी रूप से रोक लगाने का फैसला लिया गया है। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने जानकारी दी है कि भारत सरकार द्वारा जारी की गई सलाह के मुताबिक सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें परिचालनों को अस्थायी रूप से 22 मार्च से 29 मार्च तक के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। संसद के दोनों सदनों ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सरकार के प्रयासों का समर्थन किया है। राज्यसभा ने प्रस्ताव पारित करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से घोषित उपायों के साथ एकजुटता दिखाई। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कहा कि प्रधानमंत्री ने रविवार को जनता कर्फ्यू का ऐलान किया है और राज्यसभा उनके साथ है। आज दुनिया कोरोना वायरस के संकट से जूझ रही है। भारत ने सभी संभव उपाय किया है। कल देश के प्रधानमंत्री जी ने जनता के साथ संवाद किया। भयभीत होने की कोई वजह नहीं, बल्कि सावधानी बरतने की अपील कर उन्होंने जनता का विश्वास बढ़ाया। कोरोना के संकट से बचने के अनेक उपाय और कार्यक्रम उन्होंने बताए। रविवार 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का पालन करने की अपील की। यह संसद सरकार के संकल्प के साथ है। सब मिलकर कोरोना संकट दूर करेंगे, यह विश्वास प्रकट करती है। राज्यसभा में कल प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों ने जनहित से जुड़े कई सवाल पूछे। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कोरोना वायरस को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि सरकार ने बाहर से आने वालों के लिए 14 दिन का क्वारंटीन जरूरी कर दिया है। उन्होंने बताया कि भारत में रोजाना 1.5 करोड़ मास्क बनाए जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले से ही इनिशिएटिव लिया है और कल सारे राष्ट्र को संबोधित भी किया है। उसको देखते हुए हमने माइसेल्फ वन मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, मैं भी एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर एक मेंबर के रूप में कोरोना वायरस के लिए देश में क्या क्या स्ट्रेटेजी बन रहे हैं या तो कार्य योजना बन रहे हैं उसके पर हम काम कर रहे हैं। सब पहले से ये 3 रास्ता है जो देश में ये वायरस विदेश से आ जाए, एक एयर रूट, एक सी रूट, तीसरा बांग्लादेश और हमारे नेपाल जैसे देश की बॉर्डर हमारी है। सभी जगह पे सब कड़े इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। सभी देश में इफेक्टेड कंट्री से कोई भी मरीज देश में आते हैं या तो कोई भी ट्रैवलर आते हैं उसको 14 डेज के लिए क्वारंटाइन कंपलसरी कर दिया है। वैसे ही सी रूट से मैं सर लुकिंग शिपिंग मिनिस्ट्री ऑल्सो सर शिपिंग मिनिस्ट्री के माध्यम से हमने सारे पोर्ट पर इनिशिएटिव लिया है। कोई भी क्रू आए उसको क्वारंटाइन कंपलसरी किया है। पर डे 1.5 करोड़ मास्क बना सके इतनी हमारी कैपेसिटी है। उसका प्रोडक्शन भी ऑलरेडी शुरू हो गया। देश में मास्क की कमी नहीं है, देश में ग्लोव्स की भी कमी होने की संभावना नहीं है। सैनिटाइजर भी देश में देश की आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध है और देश में ऐसी कोई भी स्थिति ना खड़ी हो कि देश में क्राइसिस हो, उसको देखते हुए हम इनिशिएटिव ले रहे हैं। धन्यवाद। वहीं लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कल कोरोना से जुड़ा मुद्दा उठाया गया। बीएसपी सांसद रितेश पांडे ने कोरोना वायरस के परीक्षण पर पूछे गए प्रश्न के जवाब में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने भरोसा दिलाया कि साइंटिफिक एक्सपर्ट्स की सलाह पर उन सभी लोगों का परीक्षण किया जा रहा है जिनमें कोरोना वायरस के मानकों के तहत लक्षण पाए जा रहे हैं। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के सामुदायिक संक्रमण की जांच का भी जिक्र किया। There is a very well-defined protocol and scientific advice about who needs to be tested, and this is as per the advice of the scientific experts that you see someone like say somebody has symptoms, he has a travel history, then all the symptomatic cases, then all the contacts, and you know we have informed you earlier also we are doing a very detailed contact tracing. Right now the infection in this country, you see it is traveling from one person to other. It has not yet gone into the community. Even for the community also separately the ICMR is doing tests for picking up people from the community to see whether there is any evidence of transmission in the community. So I can say with perfect and utmost confidence and authenticity that whatever tests we are doing on whom, they are with perfect scientific advice. So no one in this house should have any doubts about that. कोरोना वायरस की वजह से यातायात के साधनों में आई कमी के मद्देनजर सोमवार को राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे से शुरू होगी।
In view of the dislocation of flight services, Monday the Parliament will start from 2 p.m. in the afternoon and continue till the business is over. मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राज्यों को सलाह दी है कि जब तक कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण स्कूल बंद हैं, छात्रों को मध्याह्न भोजन या खाद्य सुरक्षा भत्ता मुहैया कराया जाए। केंद्र सरकार ने सुनिश्चित करने के लिए ये वैकल्पिक व्यवस्था की है कि स्कूल जाने वाले बच्चों को मिड डे मील के माध्यम से मिलने वाले मूल पोषण से वंचित न रखा जाए। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8 तक के 6 से 14 वर्ष की आयु के छात्र मिड डे मील योजना के लाभार्थी हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को अपने अमेरिकी समकक्ष मार्क टी एस्पर से फोन पर बातचीत करके द्विपक्षीय सैन्य सहयोग और कोविड-19 महामारी से उत्पन्न हालात पर चर्चा की है। एस्पर 15 और 16 मार्च को भारत दौरे पर आने वाले थे, लेकिन कोरोना वायरस खतरे के मद्देनजर उनका दौरा रद्द हो गया था। रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक दोनों नेताओं ने भरोसा जताया है कि खुले माहौल में हुई बातचीत और पारस्परिक सहयोग के जरिए विश्व इस महामारी से निपट सकता है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा 11,000 के पार पहुंच गया है। वहीं कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 2.5 लाख के करीब पहुंच गई है। बीते 24 घंटों में फ्रांस में 78 और लोगों की मौत हो गई, जबकि ब्रिटेन में सख्त लॉकडाउन उपायों की घोषणा की गई है। वहीं अमेरिका ने नियमित वीजा सेवा भी निलंबित कर दी है। इटली में शुक्रवार को कोरोना वायरस से 627 और लोगों की मौत होने के साथ ही इटली में मौत का आंकड़ा 4,000 के पार चला गया है। इस देश में इस रोग से हर दिन की मृत्यु दर उससे भी ज्यादा हो गई है, जो चीन के वुहान के हुबेई प्रांत में इस बीमारी के शिखर पर रहने के दौरान थी। इटली में बुधवार को एक दिन में इस बीमारी से 475 लोगों की जान गई थी। इटली में महज पिछले 3 दिनों में कोविड-19 से 1500 से ज्यादा मौतें हुई हैं। इटली में इस बीमारी से अब तक 4,032 लोगों की जान जा चुकी है। देश में इस रोग के मामले 6,000 की बढ़ोतरी के साथ अब 47,021 हो गए हैं। दूसरी तरफ चीन ने वुहान शहर में कोई भी नया मामला नहीं आया है। चीन के वुहान में अब तक चीन में 3248 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि चीन में संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 81,000 है, जो अब भी इटली से ज्यादा है। अमेरिका में जानलेवा कोरोना वायरस के तेजी से फैलने को लेकर चिंतित भारतीय अमेरिकी डॉक्टरों के एक प्रभावशाली समूह ने संघीय और राज्य सरकारों से शहरों और संस्थानों को पूरी तरह से बंद करने और लॉकडाउन का अनुरोध किया है। अमेरिका में संक्रमित मामलों की संख्या 14,299 है और 218 लोगों की यहां मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस के मामले सभी 50 राज्यों में दर्ज किए गए हैं। वहीं ईरान में कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा 1433 तक जा पहुंचा है। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने ट्वीट करके कहा है कि देश में कोरोना काबू में नहीं है। वहीं गूगल ने भी अपने होम पेज को अपडेट किया है। यहां कोरोना वायरस को फैलने से रोकने और सेफ रहने के लिए 5 टिप्स बताए गए हैं। गूगल के होम पेज पर एक स्पेशल अलर्ट बॉक्स ऐड किया गया है। यह बॉक्स गूगल सर्च बार के ठीक ऊपर है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने शुक्रवार को युवाओं को चेतावनी दी है कि वो कोरोना वायरस महामारी के खतरे से बचे हुए नहीं हैं और कहा है कि उनके आत्म संयम से बुजुर्गों की जान बच सकती है।